नमस्कार, यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क एसएसआर पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ कई तरह के ड्रेसिंग टेबल जो आज प्रत्येक घरों की ज़रूरत बन गई है। हमने इन सभी को मिलाकर अपना एक अलग डिज़ाइन तैयार किया है, जिसमें स्पेस तो ज़्यादा है ही, उसकी मजबूती और लॉकिंग सिस्टम भी लाजवाब है। आज की वीडियो में हम उसी का एक रिव्यू दिखाने जा रहे हैं। यहाँ जो आप ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं वह 5.5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा है। ऊपर से यह 6 इंची चौड़ा है, जो नीचे जाकर 12 इंची चौड़ाई में बदल जाता है। ये ऊपर 6 इंची चौड़ा और इस तरफ से इसे रिक्त रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम शीशा को निकाल सकें और फिर लगा भी सकें। 48 इंची के बाद यहाँ भी चौड़ाई 12 इंची हो जाती है नीचे की ओर, और इसका पूरा टेबल जो है वो 12 इंची चौड़ा और 30 इंची लंबाई वाला है, जबकि इसकी हाइट 18 इंची है। और पूरे टेबल को 3 खानों में बांटा गया है। साइड के दोनों खाने को हम डोर से कवर कर दिए हैं, जबकि बीच के खाने में 3 दराज रखा गया है। साइड के दोनों खाने को फिर से 2-2 भागों में बांटा गया है ताकि अधिक से अधिक सामान को एडजस्ट किया जा सके। और टेबल के ऊपरी सतह के ऊपर शीशे के स्थान को छोड़कर 6 खाने दिए गए हैं। 3 खाने को, नीचे वाले 3 खाने को ओपन रखा गया है और उसके ऊपर जो 3 खाने हैं उसे डोर से कवर किया गया है। और सबसे ऊपर जो खाने हैं उसमें चूड़ी रखने के लिए 3 स्टैंड भी दिया गया है, जिसमें चूड़ी का हैंगर सेट होगा। और शीशा के लिए 48 इंची लंबा और 20 इंची चौड़ा स्पेस छोड़ा गया है। इस शीशा का जगह जिसमें हम 48 इंची लंबा और 18 इंची चौड़ा 3 mm का ग्लास लगाएंगे। ड्रेसिंग टेबल के ऊपरी पल्ले को 6 इंची चौड़ा और 30 इंची लंबा रखा गया है। इसमें हमें LED लाइट लगाना है और इसके लिए हम उसमें पहले ही हॉल कर चुके हैं। ये 2 इंची का हॉल। आइए प्लाई की बात करते हैं। तो ड्रेसिंग टेबल के पिछले आधार के लिए हमने 12 mm के प्लाई का उपयोग किया है और ऊपर के इस पल्ले को 19 mm से बनाया गया है। इधर भी 19 mm का पल्ला दिया गया है। टेबल के पूरे आधार को 19 mm के मोटे प्लाई से बनाया गया है ताकि नीचे का आधार जो रहे वो अधिक भार वाला रहे। ये पल्ला नीचे से 18 इंची तक 12 इंची की चौड़ाई में है और उसके बाद यह 48 इंची तक 6 इंची की चौड़ाई में बदल गया है, जिससे ऊपर के रेक का आधार बना है। और सेम यही पल्ला आप यहाँ भी देखेंगे, एक पल्ला इधर और एक पल्ला इधर, जो नीचे 18 इंची तक 12 इंची चौड़ाई में है और ठीक उसके ऊपर 48 इंची तक ये 6 इंची में गया है। और यही दोनों पल्ला ये पूरे खाने का आधार बना है। इसके बाद 18 इंची हाइट और 12 इंची चौड़ाई का 2 और पल्ला यहाँ है, जो टेबल को मजबूती देता है और टेबल के खानों का आधार बनता है। टेबल के इस खाने में और इस खाने में यहाँ भी हम 19 mm का प्लाई दिए हैं। टेबल के ऊपर भी 19 mm का प्लाई है। इस डोर में भी 19 mm का प्लाई दिया गया है। और ड्रेसिंग टेबल के खाने जो हैं, खाने का रेक, उसमें 12 mm का प्लाई दिया गया है। इस डोर में भी 12 mm का प्लाई है और इस डोर में भी 12 mm का प्लाई है। ऊपर के डोर में हमने 3 इंची का 3 कब्जा दिया है, जबकि नीचे के डोर में 2 इंची का 2 कब्जा इस डोर में दिया गया है और फिर 2 इंची का ही 2 कब्जा इस डोर में दिया गया है।
ऊपर के डोर में लॉकिंग सिस्टम और हैंडल भी लगाया गया है। और नीचे के डोर में भी सेम कलर का लॉक और हैंडल दिया गया है। ड्रेसिंग टेबल के दराज वाले हिस्से को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि दराज बनाना, उसकी सेटिंग करना और उसमें लॉक लगाना थोड़ा पेचीदा काम लगा, लेकिन अपने प्रयास में हम सफल रहे। तीनों दराज में हमने 12 mm के प्लाई का उपयोग किया है। ये पहला दराज, ये दूसरा और ये तीसरा दराज हमारा बनकर तैयार हुआ, और उसमें हमने लॉकिंग सिस्टम और हैंडल भी लगाया है। और ये देख रहे हैं बहुत ही स्मूथली इसमें सेट हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा टेबल है इसमें कुल 5 लॉक और 5 हैंडल दिए गए हैं, और इसकी सेटिंग इस तरह की गई है कि सभी लॉक और हैंडल मिलकर एक सर्किल जैसा एरिया बनाते हैं, जो देखने में सुंदर लगता है। और यहाँ ग्लास के लिए स्पेस रखा गया है। यहाँ हम वुड पॉलिश करेंगे। पिछले हिस्से में वुड पॉलिश भी किया गया है, जबकि शेष भाग में सभी बाहरी भागों पर हम भूरे कलर का माइका लगा दिए हैं। कुछ माइका बच गया तो हम इस खाने में भी लगा दिए हैं। माइका लगाने का तरीका हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये ऊपर के 3 खाने जिसमें हम माइका लगा गए हैं, और ऊपर जो है उसमें हम पॉलिश किए हैं, क्योंकि वो तो डोर से कवर रहता है। और शीशा लगाने के पहले इस तरह के डबल टेप, जो डबल साइड का टेप आता है, उसे आड़ी तिरछी चिपका कर उसके ऊपर शीशा को हम चिपका देंगे, और उसके बाद अपने मनपसंद डिजाइन वाले बीट को शीशा के चारों किनारों को दबाते हुए स्क्रू से टाइट करते जाएंगे। ध्यान रहे कि यहाँ आपको किसी प्रकार का ठोक ठाक नहीं करना है। आप देख रहे हैं बहुत ही बारीकी से स्क्रू को बीट और पल्ले में सेट किया गया है। इसी तरह चारों ओर स्क्रू को हम सेट करेंगे, और फिर स्क्रू को बीट के कलर में ही रंगते जाएंगे, ताकि स्क्रू का पता नहीं चले। जहाँ जहाँ हमें प्लाई का किनारा मिलेगा वहाँ वहाँ हम बीट लगाएंगे। और बीट आपको प्लेन ही मिलेगा। आप उसमें माइका के रंग के अनुसार गोल्डन या सिल्वर का कलर कर सकते हैं। हमने बीट के 2 हिस्सों को टुकड़ा कर चिपका कर चूड़ी का रेक भी बना लिया है। बीट लगाने का तरीका भी हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, किस तरह में बीट लगाना है, फेविकोल और पतली कांटे के सहारे, और किस तरह माइका चिपकाना है, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बीट को सेट करके उस पर सिल्वर कलर किया गया है। और बीट को लगाने के बाद ही उस पर आप सिल्वर या गोल्डन कलर करें। प्लाई के सभी कटिंग वाले हिस्से को हम बीट से ढक चुके हैं, और उसके बाद इस तरह के सिल्वर कलर से उसे पेंट कर दिए हैं। अब हम ड्रेसिंग टेबल में लाइट लगाएंगे। ये 2 वाट का बजाज कंपनी का LED लाइट है, जो नाइट बल्ब का भी काम करता है। इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसके चौक को हम इस होल के सहारे ऊपर की ओर ले जाएंगे, और LED बल्ब का जो 2 पिन होता है, उस पिन को हम उस होल में सेट कर देंगे।
इस तरह हमारा एलईडी लाइट अब सेट हो चुका है। अब हम चूड़ी के तीनों हैंगर को उसके स्टैंड में उसके जगह पर लगा देंगे। ये रिमूवेबल है, इसे हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और ड्रेसिंग टेबल के नीचे हमने 2.5 इंची का 4 फाइबर गुटका भी दिया है, ताकि नीचे का पल्ला सुरक्षित रहे और झाड़ू से साफ सफाई भी होता रहे। अब हमारा ड्रेसिंग टेबल साज श्रृंगार के सामान रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्विच लगाने के लिए हम डबल साइड टेप का 2 इंची पीस लेकर हम पहले शीशे में चिपका देंगे और उसके बाद उस टेप पर हम स्विच को चिपका देंगे और इस तरह हमारा स्विच शीशे में ही सेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा स्विच सेट हो चुका है। बल्ब के जलने से ड्रेसिंग टेबल और सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 ड्रेसिंग टेबल आमने सामने रख दिया गया हो। असल में माइका का भूरा कलर और बीट का सिल्वर कलर का मैचिंग हर एक तरफ से सुंदर दिख रहा है। आप भी घरों में खाली समय का उपयोग करके ऐसे छोटे मोटे सामान को बना सकते हैं। इस वीडियो में भी आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। किंतु चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार हम जब भी कोई दूसरा डिज़ाइन का ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे तो उसका लाइव ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।